माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं बच्चे आप सभी? एसिड बेस कॉन्सेप्ट के 4th लेक्चर में हम एंट्री कर चुके हैं। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ा, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिक बिहेवियर या साइज के बारे में हमने पढ़ा है। आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखते हैं। We have this alcohol. अल्कोहल यदि H पॉजिटिव देता है, उसके बाद जो स्पीशीज बनी बच्चों, इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। अब ये हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल से H पॉजिटिव निकालने के बाद जो स्पीशीज बनी, उसका नाम है बच्चों क्या? फिनोक्साइड आयन। इसका नाम क्या है? फिनोक्साइड आयन बोल देते हैं बच्चों इसको हम, या बच्चों हम इसको फिनेट आयन भी बोल देते हैं। हमने कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी को लेकर कि जो एनायन बना है, क्या वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पहले ही देखेंगे। एक बार हम अल्कोहल को और एल्कोक्साइड आयन को ही देख लेते हैं। यदि मैं एल्कोक्साइड आयन को देखता हूं बच्चों, यहां R ग्रुप है, इसका इफेक्ट है बच्चों प्लस I इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब प्लस I इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी? O नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, भूलना नहीं है। और जब चार्ज बच्चों अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। एंड रेजोनेंस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां पर चार्ज सेपरेशन आ जाए बच्चों, वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा कोई चार्ज सेपरेशन हमें यहां नहीं लग रहा है अल्कोहल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्कोक्साइड आयन है वो आपका लेस स्टेबल है। किससे? अल्कोहल से। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि अल्कोहल इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा। इसका मतलब दूसरा क्या है कि अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड है। अल्कोहल जो है बच्चों, इट इज अ वेरी वीक एसिड। ये बेटा ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट नहीं कर पाता, इतना आपका वीक एसिड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिनॉल को लेकर। अब कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी फिनॉल की और फिनोक्साइड आयन की। ये सारी स्टेबिलिटी मैं रेजोनेंस में करवा चुका हूं बच्चों ऑलरेडी। देखो कंसेप्ट काम आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और एरोमेटिसिटी, ये 3 टॉपिक क्लियर कर लो, सारी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको एक बार। ये फिनॉल है, that is resonance here। यदि आप लेक्चर रेजोनेंस के लेक्चर में देखें तो वहां में आपको स्टेबिलिटी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, वहां बताया भी था मैंने कि फिनॉल और फिनोक्साइड आयन में से कौन स्टेबल है। समझ लीजिए बच्चों, ये तो सिर्फ आपका एक रिवीजन टाइप सा चल रहा है आपका। ठीक है ना? तो ये है आपकी रेजोनेंस इन फिनॉल। नाउ फिनोक्साइड आयन देखिए एक बार, ये आपका फिनोक्साइड आयन है। रेजोनेंस क्या होगी? ये रेजोनेंस आ गई बच्चों इसमें। दिस इज रेजोनेंस है। बहुत आसान है बच्चों, ऑर्गेनिक रट्टा मारोगे समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान देना। हर चीज समझनी है। ये आपकी रेजोनेंस है।
फिनोक्साइड आयन में। अब याद कीजिए, बताइए कौन स्टेबल हुआ, फिनोल या फिनोक्साइड आयन? रेजोनेंस में हो चुका है। देखिए क्या है यहाँ पर, चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, चार्ज सेपरेशन है। और यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं है, चार्ज डिस्पर्सन है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोक्साइड आयन फिनोल से ज्यादा स्टेबल हुआ, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि फिनोल कैन इजीली गिव यू H पॉजिटिव। क्यों? वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो अल्कोहल और फिनोल में हमने एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया। अगला है बच्चों कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसको स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा? अब इसका आंसर ये नहीं है बच्चों कि सर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, फिर उनके पीछे हमने नहीं लिखा। नो, ध्यान से, ठीक है ना। यहां आपका बना ये कार्बोक्सिलेट आयन, रेजोनेंस में फिर ध्यान दीजिए दोनों की स्टेबिलिटी को हमने कंपेयर किया था। यहां पर क्या थी, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से था क्या, चार्ज सेपरेशन। और यहां पर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बने थे बच्चों, ध्यान दो, देखो ये रही। इसका मतलब दोबारा फिर वही कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब फिर यही है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इजीली H पॉजिटिव देगा। ओके, अब कंपेयर क्या करना था कि आउट ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ये भी फिनोक्साइड आयन में जब चेंज हुआ तो स्टेबल हुआ, ये भी चेंज हुआ तो स्टेबल हो रहा है। यानी मुझे अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी चाहिए। जो जितने स्टेबल एनायन में कन्वर्ट होगा उसका एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। गेटिंग मी ना? यहां देखिए एग्जैक्टली टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं बच्चों। यहां पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल क्या बताया था मैंने, चार सेम हो, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो आपके, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। It means carbogylate ion is more stable than phenoxide ion. Okay, hence we can say carboxylic acid is a stronger acid as compared to phenol. Okay बच्चों, चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन देखिए। अब कंपेयर करेंगे किस किस को, सल्फोनिक एसिड को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड से बना बच्चों आपका सल्फोनेट आयन, ठीक है। वहीं पर ये ध्यान देना आपको, यहां पर भी जब आप रेजोनेंस शो करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना, ध्यान देना चीज पर। यहां पर देखिए क्या है बच्चों, यहां पर here there is present what, बोलो, charge dispersion and they are again exactly equivalent resonating structure। यहां भी इक्विवेलेंट है, यहां भी इक्विवेलेंट है, यहां 3 इक्विवेलेंट है, यहां 2 इक्विवेलेंट है। इसका मतलब सल्फोनेट आयन ज्यादा स्टेबल हुआ कार्बोक्सिलेट आयन से। इन अदर वर्ड्स sulfonic acid is stronger acid as compared to carboxylic acid। तो हमने बच्चों को कंपेयर किया। अब मैं आपको ओवरऑल ऑर्डर नोट करवा देता हूं बच्चों, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है ना। देखिए ये है आपका S3O पॉजिटिव, RSO3H, RCOH, SH फिनॉल, RSH वाटर। ध्यान दो, फिर प्राइमरी अल्कोहल कल कराया था हमने,
secondary alcohol, tertiary alcohol, ethyne, NH3, H2, H, this is your ethene, CH4 and your C2H6। तो ये बच्चों अपना ओवरऑल ऑर्डर है एसिडिक कैरेक्टर का, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास सल्फोनिक एसिड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है, थायोल है, अल्कोहल है, एंड इज योर इथाइन है, और बच्चों अमोनिया है, ठीक है। ये सारे आपको H पॉजिटिव दे सकते हैं, पर कब? जब आपकी रिएक्शन किससे होगी? सोडियम के साथ। यानी ऑल ऑफ दिस कैन रिएक्ट टू विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व विच गैस? H2 गैस। जैसे कि मैं एक बार अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं, ROH प्लस सोडियम, क्या होगा? RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड प्लस हाफ H2। क्लियर है बच्चों? कैसे करेंगे आप इसको? देखो, मैं यहां पर यदि इसको मैं इस तरह कर दूं तो ऐसे कर लेते हैं एक बार। ROH ने आपको H पॉजिटिव दिया, 2 2 2। सोडियम मेटल है, उसने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया, हेयर 2 हेयर 2 हेयर 2। अब क्या होगा? ये दोनों क्या बना लेंगे? सॉल्ट टाइप, RONA पॉजिटिव। इसका नाम है बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड। और यहां पर 2H ने 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, किसमें कनेक्ट हुआ? 2H अनस्टेबल, तो गैस कौन सी निकली? H2 गैस। तो इस तरह आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही यदि यहां पर NaH है, सोडियम हाइड्राइड, यही बनेगा, ध्यान दीजिए। यदि यहां पर ले लिया मैंने NaNH2, ये तो सब में मिलना है। अब यहां पर NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, कौन सी गैस लिबरेट होगी? NH3। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि सोडियम के साथ करें तो कौन सी गैस, NH के साथ करें कौन सी गैस, NaNH के साथ करें तो कौन सी गैस लिबरेट आउट होती है, ठीक है ना। अब यदि यहां पर मैं लेता हूं अब NaOH, NaHCO3 या Na2CO3, तो अल्कोहल इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ये बच्चों आपके देखिए बेस हैं, पर अल्कोहल आपका बहुत वीक एसिड है, उसके लिए एक्टिव मेटल चाहिए, हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग चाहिए, या आपको स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, जस्ट लाइक NaNH2। तो ये आपके इतने स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आते, ठीक है। हालांकि NaOH को हम स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, पर इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो अल्कोहल से H पॉजिटिव निकाल ले। उसके लिए इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? आपका NaNH2, ठीक है। अब बात करते हैं यदि हम फिनोल की। मैं बच्चों यदि यहां पर फिनोल ले लूं तो ऑब्वियसली फिनोल किस में कन्वर्ट होगा? फिनोक्साइड आयन में। जब सोडियम, ये तीनों रिएक्शन कर रहे थे अल्कोहल से, तो ऑब्वियसली है ना बच्चों, ये तो फिनोल से भी करेंगे, क्योंकि फिनोल और स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे? अल्कोहल से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बढ़ते हैं? NaOH फिनोल के साथ रिएक्शन कर लेता है, यही बनाएगा, और प्लस वाटर पर आपका Na2CO3 एंड NaHCO3, ये दोनों रिएक्शन यहां भी नहीं कर पाते। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। यदि अब एक मिनट, यदि आपसे ये पूछ ले बच्चों इसने रिएक्शन क्यों कर दी? अल्कोहल के साथ तो नहीं किया था, तो क्या जवाब देंगे? अल्कोहल वीकर एसिड था, फिनोल उससे स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। यदि मैं अब यहां पर ले लेता हूं RC डबल बॉन्ड OH, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव
Na पॉजिटिव। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इनके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, दोनों के साथ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिखा NaHCO3, यही RC डबल बॉन्ड ये सबके साथ बनेगा, प्लस H2O प्लस CO2। यहां यदि Na2CO3 है, दिस वन, ओके, तो ये आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? पहले 3 अल्कोहल के साथ, अगले एक और बढ़ाएंगे फिनोल के साथ, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। सल्फोनिक एसिड ले लिया, वो भी सबके साथ रिएक्शन कर जाएगा। चलिए, अब ये ध्यान देना आपको कि जो कंपाउंड्स ज्यादा एसिडिक होंगे, किससे? कार्बोनिक एसिड से। जो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होंगे, किससे? कार्बोनिक एसिड से, वो CO2 गैस लिबरेट आउट कर सकते हैं। ये आप पॉइंट नोट कर लें जब किसके साथ रिएक्शन होगी, NaHCO3 के साथ या Na2CO3 के साथ, यानी दोज कंपाउंड which are more acidic as compared to H2CO3, ओके। और pK की वैल्यू मैंने बताई थी, या जिनकी pK की वैल्यू 4.2 से कम है, वो सारे के सारे CO2 गैस लिबरेट कर सकते हैं जब उनकी रिएक्शन किसके साथ कराएं? NaHCO3 के साथ या Na2CO3 के साथ। ओके बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितना हमने आज पढ़ा 5-7 क्वेश्चन करो बच्चों। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका SO3H COOH OH, इसकी रिएक्शन करवाई 1 मोल सोडियम के साथ या 2 मोल सोडियम के साथ। आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। 1 मोल का मतलब ये है ना बच्चों कि इनमें से किसी एक के साथ करेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये, उसके बाद ये, सबसे कम ये। यानी 1 मोल के साथ यदि आप प्रोडक्ट लिखना चाहें तो मैं क्या करूंगा, यही लिख देता हूं बच्चों, नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा। आपसे पूछ ले 2 मोल्स, फिर कंफ्यूजन आएगा भाई, यहां H पॉजिटिव हटेगा या यहां H पॉजिटिव, क्या ध्यान देना है? कौन है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है? फिनॉल। कौन स्ट्रॉन्गर था? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहां से क्या हटाओगे? H पॉजिटिव, क्या लग गया? Na पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चले आगे। ऐसे ही देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों। यहां बस एक बार मैं आपको ये बता दूंगा कि 1 मोल लेंगे तो कहां रिएक्शन होगी, 2 मोल लेंगे तो कहां रिएक्शन होगी, आप भी इसको बता सकते हैं। चलिए, हाँ जी बच्चों, यदि मैं 1 मोल लेता हूं तो रिएक्शन यहां होगी, यानी ये H पॉजिटिव, सबसे पहला नंबर मैं इसको दूंगा कि ये H पॉजिटिव हटेगा। यदि आपसे कहें कि 2 मोल सोडियम ले लिए तो यहां भी OH है, यहां भी OH है, ये कौन सा ग्रुप लग गया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या काम करेगा? इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, डोंट फॉरगेट इट। तो ये आपका सेकंड नंबर पर एसिडिक है, ये आपका थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर। तो ये है आपका एसिडिक ऑर्डर। यानी सिर्फ 1 मोल लेते हैं, रिएक्शन यहां होगी, 2 मोल लेंगे तो यहां और यहां होगी, 3 लेंगे तो यहां, यहां और यहां होगी। ये आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया आपसे कि NaNH2 का 1 मोल ले रखा है, बताइए कौन सा H पॉजिटिव निकलेगा बाहर?
देखिए SHOH, ये तो वीकेस्ट है, ये निकलेगा बाहर फर्स्ट, इसका सेकंड नंबर एसिडिक ऑर्डर है और इसका थर्ड नंबर एसिडिक ऑर्डर रहेगा। इस चीज को ध्यान रखें। सल्फाइड बताया था मैंने आपको, साइज बड़ा है, चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, घूमने लग जाता है, चार्ज ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से डिस्पर्सन हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, लोकलाइज नहीं है, इसलिए ये एनाइन जो बनेगा वो आपका स्टेबल एनाइन बनेगा। ओके डियर, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो बच्चों, NH2 ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर में पूछा है बच्चों, ठीक है ना। इसको नंबर 4 दिया है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। स्ट्रॉन्गर कौन है, सबसे ऑर्डर में लगाना है आपको, एसिडिक मोस्ट एसिडिक फिर लिस्ट। देखिए बच्चों, सबसे आगे है फर्स्ट, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये ग्रुप मोस्ट एसिडिक होगा। बचे अब 3, अब NH2, OH और ये भी NH2 है। यहां ध्यान दीजिए, यदि मैं इससे H पॉजिटिव निकाल लूंगा तो क्या हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी था, बोलना नहीं है, पर यहां कौन है, N से निकाला, यहां किसके साथ निकाला, O से निकाला आपने, क्लियर है ना। अब ये आपने जो फोर्थ है ये आ जाएगा, ऑब्वियसली यहां ऑक्सीजन है सेकेंड, और सबसे वीक एसिड ये रहेगा, तो दैट्स योर ऑर्डर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और है, OH यहां है NH3 पॉजिटिव, एंड हियर दिस इज OH, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताइए, हाँ जी कौन सा है, देखो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फोर्थ सबसे आगे, फिर ये बचे अब ये 2, कौन सा लिखेंगे आप, OH। यहां पर देखिए NH3 पॉजिटिव, यदि H ये आपको H पॉजिटिव दे देता है बच्चों, यदि ये आपको H पॉजिटिव दे देगा तो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। फिर सेकंड और देन थर्ड, यहां से मैंने क्या निकाल लिया, H पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टेबल स्पीशीज में। फिर वही ध्यान देना है, स्टेबल स्पीशीज में, ठीक है ना, दैट इज योर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 1, 2, 3, कौन सा आपका मोस्ट एसिडिक माना जाएगा, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी बताइए, 1, 2, 3। यदि हम बात करें बच्चों रेजोनेंस फैक्टर की, नेगेटिव, सिंगल, डबल, रेजोनेंस है नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, तो ये है आपका ज्यादा रेजोनेटिक में आया। देखिए ध्यान दीजिए, तो सबसे आगे 2, समझना बच्चों एक बार, यदि नहीं आपको समझ में आया हो तो मैंने ये लिख दिया है, देखो रेजोनेंस, 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 तो यहां ज्यादा रेजोनेंस आ गई, इसलिए सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो क्या हुआ, O नेगेटिव, यहां रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां है, तो इसकी रेजोनेंस ज्यादा है, यहां डीलोकलाइज चार्ज ज्यादा हो रहा है, यहां कम हो रहा है, तो क्या आंसर 2, 1, 3।
वेरी इजी। ओके, चलिए देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया। देखना एक बार, गलत करोगे। कौन ज्यादा एसिडिक है, ध्यान से, गलत करोगे बच्चों आप इसको ध्यान से। लोन पे हम लिखते ही नहीं है, बताइए, वही काम करना है ना। नेगेटिव, नेगेटिव। आप कहोगे कि सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है भाई, गलत बात नहीं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। साथ के साथ एक बात और है बच्चों यहां पर, क्या सल्फर में कौन से ऑर्बिटल हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, चार्ज यहां क्या हो गया, delocalized, hence this is more acidic। ओके बच्चों, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आईटी में। रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ, सोडियम अमाइड के साथ, NaH के साथ एंड NaHCO3 के साथ। आपसे ये पूछ लिया कि जो गैसेस निकली हैं उनका सम ऑफ मोलर मास कितना होगा। सम कौन सी निकलेगी यहां पर, सोडियम के साथ करेंगे तो H2, NH2 के साथ करेंगे तो अमोनिया, NH के साथ करेंगे तो H2, NaCO के साथ करेंगे तो CO2। जोड़ दीजिए CO2 बच्चों 44, अमोनिया 17, हाइड्रोजन 2 + 2 4, कितना है आंसर, 65 इज योर आंसर। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन है बच्चों। आपसे यहां पूछ लिया क्वेश्चन में कि here how many number of moles of NaHCO3 कंज्यूम होंगे। ऑप्शन है 1 2 3 4। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ये सिर्फ दो के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किस किस के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एंड सल्फोनिक एसिड के साथ। तो कितने मोल यूज होंगे, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, तो आंसर दैट विल बी योर 2। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखो बच्चों। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैलिक एसिड का और फ्यूमेरिक एसिड का, ठीक है ना। ये है आपका मैलिक एसिड एंड ये है बच्चों आपका फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। अब यहां से मैंने H पॉजिटिव निकाल लिया कोई एक, तो क्या होगा, अब ये आपका कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें, देखिए कौन सी बॉन्डिंग है ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर निकालिए बाहर, ऐसे यहां से निकालिए, ये Ka2 है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को बच्चों।
-H पॉजिटिव, कौन ज्यादा एसिडिक होगा और किस स्टेप में? यदि मैं Ka1 और Ka2 की बात करूं, ये बच्चों डाइबेसिक एसिड, इसके पास भी 2 H पॉजिटिव हैं, ये भी 2 H पॉजिटिव देगा। यहां देखिए पहले स्टेप में मैलिक एसिड जल्दी H पॉजिटिव देगा, क्योंकि देते ही क्या हो रहा है, स्टेबल कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसने इसको स्टेबल कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो Ka1 इसके लिए ज्यादा हुआ, ठीक है, कंपेयर टू दिस। ये H पॉजिटिव इजीली बाहर नहीं जाएगा, ये बांध लिया किसने, ऑक्सीजन, तो यहां जल्दी नहीं देगा। तो यानी मैं क्या लिखूंगा, Ka1 किसका ज्यादा रहेगा, मैलिक एसिड का ज्यादा है, किससे, फ्यूमेरिक एसिड से, एंड Ka2 मैलिक एसिड का कम रहेगा, किससे, फ्यूमेरिक एसिड से। ये क्वेश्चन है बच्चों, यानी देखो 2 H पॉजिटिव निकालने हैं मुझे, 2 यहां से 2 यहां से। यहां मैलिक एसिड पहला H पॉजिटिव जल्दी देगा, देते ही क्या हो रहा है, स्टेबल, दूसरा इजिली नहीं देगा। यहां पर पहला H पॉजिटिव निकल तो सकता है पर कोई खास स्टेबिलिटी नहीं है, खास स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहां ये भी जल्दी दे देगा आपको। तो ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है बच्चों आपका ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। दिस इज व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। आपसे ऑर्डर पूछ लिया एसिडिक रिएक्टर का, दिस इज योर ऑर्डर, वाई बच्चों, रीजन, CH2 ग्रुप, CH2 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 प्लस I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कल टॉपिक रहेगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपका कार्बोक्सिलेशन की बात करेंगे, फाइनली आपका बेसिक रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटा।